हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों ये जो हिबिस्कस का पौधा है ये हर सीज़न बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करता है, लेकिन ठंडियों के टाइम पे ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है और जैसे जैसे धूप होगी आपको इस पौधे में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी। मैक्सिमम फ्लावरिंग के साथ साथ जो है दोस्तों अब गर्मी में आपको इस पौधे में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि मिलीबग्स। खास करके ये जो पौधा है दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। जो मिलीबग्स होते हैं वो इस पौधे को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा उनका योगदान होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और कुछ ऐसा न्यूट्रिशन शेयर करने वाली हूँ जिसको आपको अभी अपने पौधे में देना है, ताकि आने वाले गर्मियों में आप अपने पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाओगे, भर भर के फ्लावरिंग ले पाओगे। आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पूरी गर्मी भर फ्लावरिंग करता रहेगा। अगर किसी पौधे की फ्लावरिंग बंद हो गई है तो उस पौधे में भी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम उससे फ्लावरिंग मिलेगी। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देरी नहीं करते हुए सबसे पहले कामों को करना शुरू करेंगे। जिस भी पौधे में आपको न्यूट्रिशन देना है उसमें किन किन चीज़ों को क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, पॉइंट बाय पॉइंट में आप सभी के साथ शेयर करते जाऊँगी। उन चीज़ों को आपको भी करते रहना है और आने वाले सीजन के लिए अपने पौधे को तैयार कर लेना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे इस गुड़हल के पौधे को देख सकते हो दोस्तों। इसकी जो है वो फ्लावरिंग बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी और इसमें किसी भी तरह की नई ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। मैंने पौधे की हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी थी, तो देख पा रहे होंगे नई नई ग्रोथ इसमें आना शुरू हो गई है। और जिस तरह से नई ग्रोथ आ रही है उस तरह से पौधे में जो है दोस्तों वो कली भी बनना शुरू हो गई है। देख पा रहे होंगे आप, पौधे में कली बनना शुरू हो गई है। तो पहले काम हमने ये कर लिया हुआ था, आपको पौधे की प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेनी है। सबसे पहले एक हफ्ते पहले ही आपको पौधे की प्रूनिंग करनी है। उसके बाद आज जो प्रोसेस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी वो आपको करना है। तो पहला काम हमने प्रूनिंग पहले ही करके रख लिया हुआ था, लगभग 15 दिन हो चुका है और ग्रोथ पौधे की एक्टिव हो चुकी है। अब हम लोग दूसरा काम अपने पौधे में करें। दूसरा काम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पौधे में फ्लावरिंग नहीं होना, पौधे का ग्रोथ रुक जाना, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों। अगर पौधे में रूट बॉल बन गया है, पौधा आपका पूरा ही रूट से भर गया है, तब भी आपके पौधे में ऊपर से आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आपके पौधे में नीचे मिट्टी में किसी भी तरह की फंगस, कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो भी आपको ऊपर से पौधे में ग्रोथ नहीं मिलती है। इसलिए हमें हर एक चीज़ को सॉल्यूशन करना होता है। सबसे पहले तो पौधे के रूट्स को हल्का हल्का तोड़ना है। तो गमले की मिट्टी की देख पा रहे होंगे हमने गुड़ाई कर लिया हुआ है। इस तरह से आपको गुड़ाई करनी है और मिट्टी को आपको निकाल के रख लेना है, फेंकना नहीं है। आपको कोई अच्छे जगह पे मिट्टी को रख लेना है, बाद में फिर हमें उस मिट्टी का इस्तेमाल करना है। इसलिए मिट्टी को आप फेंके नहीं, आप निकाल के कहीं पे भी रख ले। तो इस तरह से मैं क्या करूंगी, इस मिट्टी को निकाल लूंगी, हल्की हल्की ही निकालनी है। और इस तरह की जो भी रूट्स आपको दिख रही हैं बाहर इस तरह की, इनको आपको क्या करना है, इस तरह से तोड़ लेना है। नीचे से रूट्स का ग्रोथ तेजी से होगा तो हमारे पौधे में भी ऊपर से ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। और अभी पौधे का ग्रोथ एक्टिव हो चुका है तो अभी पौधे को न्यूट्रिशन देने का भी बहुत ही बेहतर टाइम है, क्योंकि जितनी अच्छी न्यूट्रिशन पौधे को अभी मिलेगी हमारे पौधे में हमें ऊपर से उतनी ही बेहतरीन सी ग्रोथ मिलेगी। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने मिट्टी को निकाल लिया हुआ है। मिट्टी को निकालने के बाद हम लोग सबसे पहला चीज इसमें जो चीज ऐड करने वाले हैं वो क्या ही चीज है वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो पहला चीज यहाँ पे हम लोग जिस चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख पा रहे होंगे वो है ये चीज। ये क्या है दोस्तों, आपके किचन में मिलने वाली कॉमन सी चीज है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स जो है दोस्तों जो आप चने वगैरह उबालने के लिए सोडा का इस्तेमाल करते हो, ये वो सोडा है। आपको बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो केक बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 1/2 टेबल स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया हुआ है। उसको आपको क्या करना है, इस तरह से डाल देना है। क्योंकि हमने रूट्स की अभी प्रूनिंग करी हुई है, हमने रूट्स की कटाई छटाई की हुई है। इस टाइम पे अगर पौधे में किसी भी तरह की फंगस वगैरह लगती है तो ये हमारे पौधे को ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमारे पौधे को खराब करने में इनका बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है। इसलिए अभी आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ऐसा देना होगा, इंसेक्टियल और फंगल चीज़ देना होगा जिससे हमारे पौधे में किसी भी तरह की इंसेक्ट वगैरह, फंगस वगैरह अगर लगे भी तो हमारे पौधे को किसी भी तरह की खराबी भी ना पहुंचाए। और ये जो बेकिंग सोडा है दोस्तों, इस बेकिंग सोडा को आप अपने पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आपके पौधे में मिलीबग्स वगैरह लग रही हैं तो उससे छुटकारा दिलाने में आपके पौधे में बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। तो इसका आप स्प्रे भी अपने पौधे में कर सकते हो।
मेरे पौधे में अभी मिलीबग्स नहीं लगे हुए हैं, इसलिए मैं अभी स्प्रे नहीं कर रही हूँ। जिनके भी पौधे में मिलीबग्स लगे हैं वो क्या कर सकते हो, 1 लीटर पानी में हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा को घोल के और उस पानी में स्प्रे करके और जो दोस्तों आप छाईदार जगह पे अपने पौधे को रख दो। आपके पौधे में चुटकी से मिलीबग्स गायब हो जाएंगी। वो भी मैंने आप सभी को चलिए बता दिया है। सबसे पहला चीज यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया हुआ था। अब और एक चीज हम लोग यहाँ पे दूसरा चीज इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आपके किचन में भी ये आपको बहुत ही आसानी से कहीं से भी जो है दोस्तों आप नर्सरी वगैरह से बाय करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये क्या है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसमें मैग्नीशियम और सल्फर की मात्रा होती है अच्छी मात्रा में। ये हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही जो है दोस्तों ये हमारे पौधे के इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और तो और हमारे पौधे को घना बनाए रखने में हेल्प करता है, हरा भरा बनाए रखने में हेल्प करता है। मैक्सिमम फ्लावरिंग करने के लिए ये हमारे पौधे को एक्टिव करता है और तो और इसमें जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारा जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होता है। इसकी सहायता से जो है दोस्तों हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होती है। फूलों के अगर कलर जो है वो लाइट हो गए हैं तो वो बहुत ही अच्छे खासे डार्क हो जाते हैं। फूलों के कलर को भी डार्क करने में ये बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है और तो और जो है दोस्तों ये अगर आपके पौधे में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो उससे भी छुटकारा दिलाने में बेहतरीन तरीके से हेल्प करता है। यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून लिया हुआ है। ये है एप्सम सॉल्ट। आप नर्सरी जहाँ से पौधे वगैरह लेते हो वहाँ भी आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन जो है दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी बाय कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम रेट में मिलता है लेकिन आपके पौधे में बहुत सारे फायदे ये दिलाता है। तो हाफ टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट को भी आपको क्या करना है, इस तरह से दे देना है। इस तरह से देने के बाद आपको मिट्टी में मिलाना है। मिलाने के बाद आपको तीसरा और एक चीज़ देना है दोस्तों। जैसे अभी ठंडी से गर्मी में मौसम परिवर्तन हो रहा है तो पौधे को बहुत ज़्यादा हार्ड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। तीसरा जो चीज़ हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं वो है कॉम्पोस्ट। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बर्मी कॉम्पोस्ट। हो सके तो आप काउडंग कॉम्पोस्ट ले सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट ले सकते हो। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप वही कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ बर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है, ये कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए आपके पास जो कंपोस्ट अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास बर्मी कंपोस्ट अवेलेबल था तो मैंने यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। ये जो कंपोस्ट होता है, चाहे कोई भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल करो। यहाँ पे 1 मुट्ठी इतना हमने लिया हुआ था कंपोस्ट, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है। इससे हमारे गमले की मिट्टी हल्की होती है दोस्तों, रूट्स को ग्रोथ करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलता है। और बर्मी कंपोस्ट से हमारे मिट्टी में जो है दोस्तों वो केचुए बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, जो हमारे गमले की मिट्टी को जो और ज़्यादा उपजाऊ बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। तो 1 मुट्ठी हमने यहाँ पे 8 इंच के गमले में बर्मी कंपोस्ट को डाल दिया है। अब ये जो है दोस्तों, ये जो हमारा मिट्टी निकाल के हमने रखा हुआ था, इसमें जो भी छोटे छोटे रूट्स टूट के आए हुए हैं इनको आपको सबसे पहले अलग कर लेना है। उसके बाद इनको अलग करने के बाद आपको क्या करना है, इस मिट्टी को फिर ऊपर से इस तरह से कवर अप कर देना है। इस तरह से कवर करने के बाद यहाँ पे जो भी रूट्स आपको टूटे हुए दिख रहे हैं इनको आपको हटा देना है। इस तरह से इस काम को अभी आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है, खास करके उनके लिए ये जो तीनों ही चीज़ें मैंने आप सभी को करके बताया, ये तीनों ही चीज़ें जो है दोस्तों आपके पौधे को भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए एक्टिव कर देंगी। तीनों ही चीज़ों को इस तरह से करने के बाद आपको पौधे में पूरा ही पानी दे देना है, एकदम भर के पानी देना है, जैसे नीचे एकदम जड़ नीचे के रूट्स तक भी पानी पहुंच जाए। उतना ज़्यादा भी नहीं देना है जो ड्रेनेज से निकल जाए। अगर ड्रेनेज से पानी निकल जाएगा तो आपने जो न्यूट्रिशन पौधे को दिया हुआ है वो भी बह के चला जाएगा। पौधे में किसी भी तरह की फ़ायदे आपको नहीं नज़र आएंगी। सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पौधे में पानी का ही सोर्स मिलेगा और किसी भी चीज़ आपके पौधे में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से इस काम को जो है दोस्तों आपको अभी खास करके कर ही लेना है। 15 दिन में तो नहीं, महीने में अगर एक बार आप इस कंपोस्ट को डाल दोगे और इस न्यूट्रिशन को डाल दोगे तो आपके पौधे में पूरे ही गर्मी भर आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलेगी। किसी भी पौधे में फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी। आपका पौधा पूरा ही फूलों और कलियों से जो है दोस्तों वो भरा हुआ रहेगा। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।